चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम HCF और LCM दोनों निकालना सीखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। शायद ही पहले भी आपने देखा होगा कहीं, बट एक बार और इस पर नजर डालनी है क्योंकि इसके क्वेश्चंस काफी दे रखे हैं बुक में। तो सबसे पहले तो ये देखिए आप, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब जब बात अभाज्य गुणनखंड की हो रही है तो अभाज्य संख्याओं की बात भी करनी पड़ेगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको पता हो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो स्वयं से या फिर 1 से ही कटती हैं, यानी कि उनमें सिर्फ अपने आप से भाग जाएगा या फिर 1 से जाएगा और किसी से उसमें हम भाग नहीं दे सकते हैं पूर्णतया। तो जैसे कौन सी संख्याएं हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, फिर हमारा 17, इस तरह से चलते जाइए आप। इनमें से किसी भी संख्या में 1 और खुद के अलावा भाग नहीं जाएगा किसी से। अच्छा, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सबसे प्रथम अभाज्य संख्या वो 2 है। कई बार स्टूडेंट ये नहीं बता पाते हैं, वो 3 से शुरू हो जाते हैं। और अभाज्य संख्याओं में एकमात्र सम संख्या ये 2 है, बाकी सभी देखिए विषम है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी अचानक ये पूछ लिया जाता है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो अभाज्य गुणनखंड करना हम सीखते हैं। एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं। तो हमें HCF LCM फाइंड करना है। तो पहले एक क्वेश्चन है कि वी हैव टू फाइंड HCF एंड LCF यूजिंग HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशंस, मतलब अभाज्य गुणनखंडों के प्रयोग से हमें 2 संख्याओं का लासा और मासा ज्ञात करना सीखना है। तो यहाँ पर हम आपकी बुक का फिर से क्वेश्चन उठाएंगे। हमें जो 2 संख्याएं दे रखी हैं वो हैं 92 एंड 510, 92 और 510। इनका हमें लासा और मासा ज्ञात करना है। तो लासा और मासा की बात बाद में करेंगे, पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड करके रखते हैं। तो 92 इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको 2 से काटिए। 2 से कितनी बार इसमें भाग जाएगा, 46 आएगा। फिर से इसको 2 से काटिए। अब देखिए 23 एक अभाज्य संख्या है, अब ये किसी से नहीं कटेगी। तो 92 के जो अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 23, मतलब ये आएगा 2 की घात कितनी हो जाएगी, 2 गुणा में 23। तो ये है हमारा 92। अब चलिए 510 को और कर लेते हैं। इसको 2 से काटिए। अब देखिए 2 से तो कटेगा नहीं है, तो अब इसको काटिए, 3 से काटिए। क्रम से चलते हैं, 2 से नहीं, 2 के बाद 3 से, फिर 5 से, ऐसे। तो 3 से काटिए। अब 3 से इसमें आगे नहीं कटेगा, तो अब इसको 5 से काटिए। देखिए 17 एक अभाज्य संख्या है, अब आगे नहीं जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 510 को 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। तो ये हमने अभाज्य गुणनखंड करके रख लिए। अब हम लासा और मासा निकालते हैं। तो लासा क्या होता है, लघुत्तम समानुपातक कैसे निकालते हैं।
इसको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम या हाईएस्ट, तो महत्तम घातों का गुणा। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, एवरी प्राइम फैक्टर्स। तो यहां पे एक शब्द और जोड़ दीजिए, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की महत्तम घातों का गुणा। ये होता है हमारा लासा। और मासा देखिए, ओवेनिष्ट गुणनखंड की, ओवेनिष्ट गुणनखंडों की लघुत्तम, यानी कि निम्नतम कह लीजिए, लीस्ट, निम्नतम घातों का। अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड लिखा है और यहाँ पर सिर्फ ओवेनिस्ट, मतलब यहाँ पे कॉमन गुणनखंडों की बात हो रही है और यहाँ पर प्रत्येक की बात हो रही है। ये बात याद रखना। एक जगह और इनमें अपोजिट है, यहाँ पर हमें हाईएस्ट पावर लेनी है, महत्तम घात लेनी है जब हम लासा निकाल रहे हैं, और जब हम मासा निकालते हैं तो निम्नतम घात को लिखते हैं। चलिए देखिए, यहां पर देखिए एक अभाज्य गुणनखंड है 2 और यहां भी अभाज्य गुणनखंड है 2। पहले हम मासा निकालते हैं। मासा निकालने के लिए हम जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, तो जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड हैं उनको देखते हैं। तो 2 इधर भी है, इधर भी है, और तो कोई उभयनिष्ठ है नहीं है। इधर 23 है, इधर तो आ नहीं रहा। ऐसे यहाँ पे 3 है तो इधर नहीं आ रहा, 5 है इधर तो इधर नहीं आ रहा, 17 इधर है बट यहाँ नहीं आ रहा वो। तो जो उभयनिष्ठ है वो सिर्फ 2 है, और उभयनिष्ठ गुणनखंड की निम्नतम घात लेनी है। सोचिए जरा, इधर पे इसकी घात 1 है और इधर पे 2 है, हमें लेनी है निम्नतम घात। तो 2 की घात 1 मतलब सिर्फ 2, ये हमारा मासा हो जाएगा। अब हम लासा लेंगे। तो लासा में हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं देखने, हमें प्रत्येक गुणनखंड को देखना है। सबसे पहली बात, प्रत्येक गुणनखंड को देखना है। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ भी है। अब ये उभयनिष्ठ है, वो उससे हमें कोई फर्क नहीं। हमारे लिए कहने का मतलब है 2 एक गुणनखंड है इन संख्याओं के अंदर। आप एक बात समझ लीजिए कि प्रत्येक गुणनखंड को आप कॉमन बना के लिख सकते हैं। जैसे इधर 23 आ रहा है, इधर नहीं आ रहा, तो मैं इसको लिख दूंगा 23 की घात 0। किसी के भी ऊपर घात जब 0 हो जाती है तो उसका मान 1 हो जाता है। ऐसे यहाँ पर 3 आ रहा है लेकिन यहाँ नहीं आ रहा, तो क्यों ना मैं इसको 3 की घात 0 करके लिख दूं। भाई गुणा में 1 लिख सकता हूँ ना मैं, और 1 को मैं 3 की घात 0 लिख सकता हूँ। यहाँ पर 5 है, इधर नहीं है, 5 की घात 0 कह सकता हूँ मैं। ऐसे यहाँ पे 17 है, इधर नहीं है, उसकी घात 0 कह सकता हूँ। हालांकि इतना करने की जरूरत नहीं है, बट बिल्कुल सही से क्लियर कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम 2 की बात करते हैं। अब हमें क्या करना है, महत्तम घातें लेके चलनी है, यानी कि हाईएस्ट पावर्स को लेते हुए जाना है। तो 2 की यहाँ पे है घात 1 और यहाँ पे है 2, तो बड़ी घात है 2, तो 2 आएगा अपनी घात, जो उसकी हाईएस्ट पावर है उसको लेके बाहर आएगा। फिर 2 के बाद 3 की बात करते हैं। देखिए 3 की घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पर है 0, तो ये 3 अपनी बड़ी घात लेके आएगा, यानी कि 3 आएगा अपनी घात 1 लेके।
यहाँ पर 5 है, उसकी घात 1 है, यहाँ पर 0 है, तो 5, फिर यहाँ पे 17, ऐसे ही यहाँ पे 23 की घात 1 है, यहाँ पे 0 है, 23, यानी कि ये हो गया 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। इनको गुणा कर लीजिएगा, आपका लासा आ जाएगा। अब ये जो मैंने घातें 0 करके लिखी हैं, आपको ऐसा लिखना, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, आपको ऐसा नहीं लिखना है, आप सीधे सीधे करेंगे। 92 ये है, इधर डिस्प्ले है 2 की घात 2 23, और जो 510 के आवाज गुणनखंड में उनको लिख लीजिए, ये है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब जब आप लासा लें, मात्रा में कोई दिक्कत है नहीं, जब आप लासा लें तो जो वेनिस्ट है पहले उन्हीं को देख लो। तो 2 वेनिस्ट है गुणनखंड, इसमें भी आ रहा, इसमें भी आ रहा, तो उसकी बड़ी घात लेंगे आप। अब 2 से मतलब नहीं है। अब जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो इसमें बच्चे हों, इसमें बच्चे हों, सबको लिख दो गुणा में। तो यहाँ पर 3 5 17 23, देखो 3 5 17 ये इसमें आ रहे थे, 23 इसमें आ रहा, सबको लिख देंगे। जो वेनिस्ट है उसको थोड़ा सा ध्यान से लिखना, उसकी बड़ी घात लिखना केवल। ऐसा भी नहीं है कि आपने इसको भी लिख दिया, इसको भी लिख दिया कि सर आप भी सब ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं, ऐसे नहीं। हम वो चीज़ ले रहे हैं जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन है उसकी बड़ी घात लेना है, बस छोटी घात छोड़ देंगे। देखिए वही का वही आ गया सेम। तो इस तरह से आप लासा और मासा निकाल सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए।